included in our LT grade syllabus. First one is Sky to a Skylark and Best Wind. So don't waste time, let's start. So first question is, which of the following is considered as PB Shelley masterpiece? So these are options you can see, and you have 5-second time to guess the answer. So what will be the right answer, you can guess, and timer is about to start. एंड आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो कहीं ना कहीं अभी तक TGT PGD SSS है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके रिपीट होने की कहीं ना कहीं चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, और टू द वेस्ट विंड जो है वो कहीं ना कहीं PB शैली की क्या है, मास्टरपीस है। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज शैली इन हिज और टू वेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड? तो PB शैली है वो कहीं ना कहीं और टू द वेस्ट विंड में अपने आप को विंड से कैसे कंपेयर करते हैं ना, तो ये RPSC में पूछा गया है PGT की परीक्षा 2016 में। सो यू कैन गेस व्हाट विल बी द राइट आंसर, and timer is about to end. So right answer is going to be option number B. Now take question number 3. So question number 3 is, in the last stanza of his ode to the west wind, Shelley invokes the west wind to him his. ये भी RPSC PGT 2016 में पूछा गया है। तो ये है आप लोगों के लिए ऑप्शन एसेस, प्रोफेसी, लायर एंड कंपेनियन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, यू कैन गेस, यू हैव enough time to guess the answer, and I hope you will read the question and option as well. So right answer is option number C. Now take question number 4. So question number 4 is, are driven like ghosts from an enchanter feeling. Who or what is driven like ghosts in Shelley or to the west wind? These are options: the west wind, the dead leaves, the winced seed, the clouds. So what will be the right answer, you can guess, you have enough time to guess the answer. Okay, so right answer is going to be option number B, the dead leaves. Now take question number 5. Adonis bewails the death of, ठीक है, ये GIC लेक्चर 2016 में पूछा गया है। सो इसके लिए ये हैं ऑप्शन: रॉबर्ट साउथे, जॉन कीट्स, रॉबर्ट वंस एंड रूपर्ट ब्रूक। तो आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, आप लोगों के पास काफ़ी समय है, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने टिक कर दिया होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और टू द वेस्ट विंड हैज, ये GIC लेक्चर 2016 में पूछा गया है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं: 4 स्टेंजाज, 6 स्टेंजाज एंड 5 स्टेंजाज एंड 7 स्टेंजाज। इसमें ये पूछा गया है कि जो और टू द वेस्ट विंड है उसमें कितने स्टेंजाज हैं, है ना। तो आप लोगों ने गेस कर लिया। अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये ऑर्ड पढ़ी हुई है तो आप लोगों को पता होगा कहीं ना कहीं इसमें 5 स्टेंजाज हैं। Now take question number 7. In which poem do the following lines occur? Okay, ये भी GIC लेक्चर 2016 में पूछा गया है। Winter is come and gone, but grief returns with the revolving year. बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, आप लोगों ने इसका कहीं ना कहीं अर्थ समझ ही लिया होगा, तो आप लोग आंसर भी गेस कर पाएंगे आसानी से। टाइमर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो आप लोगों को 5 सेकंड मिलेंगे आंसर को कहीं ना कहीं सोचने के लिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शैलीज एडोनिस। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 8. द फर्स्ट इमेज ऑफ शैली विजुलाइज इन द ऑड टू द वेस्ट विंड इज ऑफ, ये RPSC जो राजस्थान का आयोग है वो PGT की परीक्षा कराता है, तो 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके लिए ये सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं ऑप्शंस ना, उसके बाद समझने के बाद अच्छे से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है।
तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज सैली आस्क द वेस्ट विंड टू डू बाय द इनकैंसेशन ऑफ वर्स। ये भी आरपीएससी पीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है रिवाइव हिज फॉलन स्पिरिट्स एंड रिवाइव हिज फॉलन, sorry guys, this option is repeated. So and C option is B, a trump of prophecy. So option number C is right, B, a trumpet of prophecy. Now take question number 10, according to Sally the west wind is the breath of, okay, ये RPSC PGT 2013 में पूछा गया है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी अच्छे से पता होगा कि आरपीएससी ने फिर से वैकेंसीज निकाली हुई हैं और सब लोगों ने फॉर्म फिल कर ही दिया होगा टीजीटी का। तो टीजीटी में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट हेल्प पहुंचाने वाले हैं। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं हर परीक्षा में, आप लोगों को ये भी मालूम होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन हो जाएंगे वो क्या है, समर, ऑटमन and spring and winter. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer and you have 5 seconds. So time is about to end. So option number B is right. Now take question number 11. Oh wind, if winter comes, can spring be far behind? These famous words of Sally have been taken from. ये जो स्टेटमेंट है, ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये कहीं ना कहीं अपना आप लोगों, हम लोगों के, नॉट आप लोगों के, कहीं ना कहीं जीवन पर भी लागू होती है ना। वो कह देते हैं कि जो कहीं ना कहीं बुरे दिन होते हैं तो उनके बाद अच्छे दिन आने वाले तो होते हैं। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। तो ये जो लाइन सम्मिलित है, जो इंक्लूड है, वो कहीं ना कहीं कही गई है और टू द वेस्ट विंड में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 12. सो इन दिस क्वेश्चन, हु रोट आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट्स। ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और ये KBS PGT 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं KBS का क्या लेवल होता है ना। एंड इस जो ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए ऑप्शन है PB सैली, रॉबर्ट साउथी, कार्डिनल न्यूमैन एंड ST कॉलरिज। सो यू नो वेरी वेल आई एम डिस्कसिंग ऑन PB सैली। सो राइट आंसर क्या होगा, PB सैली ही होंगे। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ सैलीज पोएम हैज अ स्टोरी फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोगों ने ऑप्शन पढ़ ही लिए होंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 14, विच अमोंग द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाई सैली। ऐसी कौन सी पोएम है इन ऑप्शंस में से जो PB सैली के द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो ये भी KBS PGT 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं। और टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, ठीक है, और टू द नाइटिंगेल, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, एंड द क्लाउड। सो राइट आंसर गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, और टू द नाइटिंगेल। ओके, ये कहीं ना कहीं किसने नहीं लिखी है, ये PB सैली ने नहीं लिखी हुई है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15, whom does Sally address the wild spirit। जो वाइल्ड स्पिरिट है वो किसे एड्रेस किया गया था PB सैली के द्वारा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग देख सकते हैं, द ग्रेसियन अर्न एंड द वेस्ट विंड, द स्प्रिंग सीजन एंड द ऑटमन मंथ। सो किसे किया गया था, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन द वेस्ट विंड मे बी राइट आंसर, यस इट इज राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 16, इन द पोएम और टू द वेस्ट विंड व्हाट डज द वर्ड डर्ग मीन। सो ये क्वेश्चन RPSC PGT 2011 में पूछा गया है, ठीक है।
तो आप लोग बताइए को जो DIRG जो वर्ड है जिसे दीर्घ पढ़ेंगे, मे बी आई एम, हो सकता है हम इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हो, तो आप लोग अपने स्तर से भी देख सकते हैं, ठीक है, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन। ओके, एंड नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 17, whom did the west wind awaken? ओके, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये है ऑप्शन, द ए ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं, बी सी डी, एंड यू हैव 5 seconds टाइम टू गेस द आंसर। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, यू कैन गेस, and right answer is going to be option number B, the blue Mediterranean. Now take question number 18, Sally prays to the west wind to lift him। RPSC PGT 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं क्या क्या ऑप्शन है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू कैन चूज राइट answer। So right answer is going to be option number D, as a wave, a leaf, a cloud। Now take question number 19, if winter comes can spring be far behind? It is repeated statement, but यहाँ पे कुछ अलग पूछने वाले हैं। broadly speaking this line means, अब इस लाइन का कहीं ना कहीं मीन अर्थ पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को अर्थ बताना होगा क्या इसका अर्थ है। वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले ही। तो मैन मे कम एंड मैन मे गो, आदमी आता है और चला जाता है कहीं ना कहीं। विंटर विल फॉलो द स्प्रिंग, जो विंटर सीजन है वो कहीं ना कहीं स्प्रिंग सीजन के द्वारा उसे फॉलो किया जाता है, उसके बाद आती है। एंड सी ऑप्शन है, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी। So definitely option number B is right। Now take question number 20, in his boyhood days Sally would try to। So these are options, outstrip the sky, speed of the west wind, float like a wave in waves way, and be wild, play the lyre। So what will be the right answer, you can guess। So right answer option number A। Now take question number 21, who called Sally? किसने सैली को कहा? a beautiful what an infatual angel waiting in the void his luminous wings in vain। PGT 2000 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये है आप लोगों के लिए ऑप्शन, जॉन रस्किंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, T.S. इलियट एंड टेनिसन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव मैथ्यू अर्नोल्ड मे बी राइट। ओके, सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मैथ्यू अर्नोल्ड। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 22, एडोनिस बाय सैली इज एन इलेजी ऑन। जो एडोनिस इलेजी है वो किस पे बेस्ड है? वर्ड्सवर्थ पे, बायरन पे, कीट्स पे, कॉलरिज पे? इट इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई थिंक ऑल गाइज नो आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो यस, जॉन कीट्स, एडोनिस एलेजी इज रिटन ऑन जॉन कीट्स, डेथ ऑफ जॉन कीट्स। ओके, नाउ टेक question number, and in the, I give some extra knowledge about Adonis elegy. It is written in 1821 and in this elegy like 495 lines, and it is it includes 55 Spenserian stanzas। Okay, now take question number 23, who wrote the revolt of Islam? जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है वो किसने लिखा? ये PGT 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टेनिसन ने, सैली ने, अर्नोल्ड ने, एंड नन ऑफ द अबव। वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन गेस इजीली आंसर। तो
Yeah, right answer option number B, P.B. Shelley. And you know very well, the Revolt of Islam is written in 1818, and you know this is a poem. And it is divided into 12 cantos, and the original published under the title, जो इसका original title था वो क्या था, लॉन एंड कैन था. Now take question number 24. Who composed the famous line, "Our sweetest song are those that tell of saddest thought"? It is very popular and famous statement. So you can guess what will be the right answer. These are options. You can read. So right answer is going to be option number C. Now take question number 25. Which of the following works is not authored by Shelley? इनमें से कौन सा वर्क कहीं ना कहीं पीवी शैली के द्वारा नहीं लिखा हुआ है? तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं पीवी शैली के बारे में, उनकी बायोग्राफी और उनके जितने भी वर्क हैं उनको स्टडी किया है, तो आप लोगों ने आंसर गेस कर ही लिया होगा. ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा. ठीक है, तो जो हाइपेरियन है वो इनके द्वारा नहीं लिखा है, बाकी जो चेंची है वो लिखा है, एलिस्टर लिखा है और क्वीन मैप भी लिखा है. तो अगर बात की जाए ये हाइपेरियन है ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है 1989 में लिखा गया था, और कहीं ना कहीं यह एक फिक्सन है जो अमेरिकन राइटर डैम सिमोन्स ने लिखा था, है ना. Now take question number 26. Shelley's poem Adonis is, जो शैली की पोएम है एडोनिस वो क्या है? ये पीजीटी 2013 में पूछा हुआ है, और आगे इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था उसमें हमने कहीं ना कहीं आप लोगों को बताया भी था, तो आप लोग गेस कर सकते हैं आंसर क्या है. जो एडोनिस है वो क्या है? ऑड है, इलेजी है या वैलिड है? आप लोग गेस कर सकते हैं. तो ये एक इलेजी है, और किसके ऊपर लिखी गई थी? जॉन कीट्स की डेथ पे लिखी गई थी. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 27. डेड सेड अबाउट शैली ही वाज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड. ये किसने कहा? तो ये स्विमबर्न ने कहा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा, टेनिसन ने कहा, एंड चार्ल्स लैम ने कहा. आप लोग गेस कर सकते हैं व्हाट विल बी द राइट आंसर. यू हैव इनफ टाइम टू गेस द आंसर. So option number A is right. Now take question number 27. So question number 28. So question number 28 is who wrote the necessity of atheism. जो necessity of atheism है वो किसने लिखा? तो क्रिस्टोफर मार्लोव ने, ऑस्कर वाइल्ड ने, एंड वायरन ने, एंड शैली ने. You have enough time to guess the answer. बड़ी ही शालीनता से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, आंसर दे सकते हैं. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शैली हो जाएगा. ठीक है, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 29. एडोनिस बाय पीवी शैली इज एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ. आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, मैं 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम में बनने वाले हैं ना. तो बायरन, कीट्स, लाई हंट एंड रॉबर्ट साउथे. सो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर बी इज राइट. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 30. द लाइन पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड इज बाई. ये किसके द्वारा कहा गया है? ये DSSB 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों के ये हो जाएंगे ऑप्शंस. आप लोगों को 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो इसमें से आप किसी भी एक बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं राइट होगा. सो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पीवी शैली. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 31. Shelley wrote a pamphlet at Oxford, The Necessity of Atheism, by whom was the inspired. जो Necessity of Atheism
पैम्फलेट था वो किससे इंस्पायर्ड होके, किससे प्रभावित होके जो पीबी शैली है उन्होंने लिखा था। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पीजीटी 2002 में पूछा गया है। तो आप लोग बता सकते हैं, बताइए भाई किससे ये इंस्पायर हुए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं इन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म को रोट किया। तो इसके लिए राइट आंसर है ह्यूम, HUME। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 32। वेयर डिड शैली सेटल एंड रोट हिज बेस्ट पोइट्री। कहाँ पे शैली सेटल हुए, वो वहाँ पे उन्होंने अपनी बेस्ट पोइट्री कहीं ना कहीं लिखने का काम किया। ससेक्स, एटन, फ्रांस एंड पिसा। तो आप लोग बता सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप लोगों ने टिक कर भी दिया होगा। तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मुझे इस क्वेश्चन पे कुछ डाउट है, एक बार डाउट है, आप लोग देख सकते हैं। या इट इज राइट, ऑप्शन नंबर डी पिसा। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 33। मैरी शैली फादर वाज विलियम गॉडविन अ फेमस। जो मैरी शैली थी कहीं ना कहीं जो पीबी शैली की वाइफ थी, तो उसके फादर का नाम था विलियम गॉडविन। तो वो कौन थे एक फेमस, ये पूछा गया है। ये फिजिशियन थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे, पोएट एंड सैटायरिस्ट थे एंड फिलोसफर थे। आप लोग बता सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को पता ही होगा जो पीबी शैली थे वो कहीं ना कहीं जो विलियम गॉडविन है उनसे ही इंस्पायर्ड होकर उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ वर्क को रोट किया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी राइट हो जाता है। वो क्या थे, एक फिलोसफर थे और कहीं ना कहीं उन्हीं की लड़की के साथ उन्होंने एलोपमेंट करके शादी कर ली थी, उसे भगाकर, है ना। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट अकॉर्डिंग टू पीबी शैली इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। जो पीबी शैली के अनुसार जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है वो क्या है। द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग, जो मानव के कहीं ना कहीं माइंड के जो स्वप्न हैं वो है। रीजन पुशिंग अवे इमोशंस एंड द ह्यूमन माइंड एट वर्क एंड द ह्यूमन माइंड सॉल्विंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। Sorry guys, in this option the right answer is option number B. It is incorrect. By mistake it is set in this question. So you can rectify and you can make correction in this question. Option number B is right. Reason pushing away emotion. Okay, now take question number 35. Who called Sally a beautiful and infatual angel waiting in the void his luminous wings and ban. It is repeated question and I hope you guess the answer. So what will be the right answer? You have enough time to guess the answer. So right answer is going to be option number C, Matthew Arnold. Now take question number 36. Which stanza form did Sally use in famous poem Ode to the West Wind? जो Ode to the West Wind पोएम है उसमें किस स्टेंजा फॉर्म को प्रयोग किया है पीबी शैली ने, ये आप लोगों को बताना है। राइमा रॉयल को किया है, ऑक्टेवा राइमा को किया है, टेरजा राइमा को किया है, या स्पेंसेरियन स्टेंजा उन्होंने यूज किया है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, यू कैन गेस। And right answer is going to be option number C, Terza Raima. Now take question number 37. Sally's Alastair is also called, जो सैली का एलेस्टर है, जो एलेस्टर वर्क है वो उसे और क्या कहा जाता है, ठीक है। ये पीजीटी 2009 में पूछा गया है। ये ऑप्शन आप लोगों के लिए। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, क्वीन मैब, स्टेंजाज रिटन एंड डिजेक्शन नियर नेपल्स and none of these. You can guess the answer. So what will be the right answer? And right answer is option number A, the spirit of solitude.
Now take question number 38. Whose death is mourned by Sally in Adonis? पीजीटी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी जगह पूछा हुआ है, तो इसके चांसेस कितने रहते हैं। So what will be the right answer? You can guess. Right answer option number A, Keats. Now take question number 39. Who has composed the following line? To meet the cup has been dealt in another measure. PGT 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जॉन कीट्स, शेक्सपियर, रॉबर्ट साउथे, पीबी शैली। So what will be the right answer? You can guess. And timer is about to end. So right answer is P.B. Shelley. Now take question number 40. In which poem of Shelley do the following lines occur? Alas, I have no hope, nor health, nor peace within, nor calm around. Or to the west wind, stanzas written in dejection, to a skylark and Adonis. इन सभी में से किस में से ये लाइनें ली गई हैं वो आप लोगों को रिकग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ये कहीं ना कहीं जो ली गई हैं वो स्टेंजाज रिटन डिजेक्शन से ली गई हैं, ठीक है। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. How many acts are there in Shelley's lyrical drama Prometheus Unbound? कितने एक्ट्स हैं भाई? तो आप लोग बता सकते हैं 1, 3, 4, 5। So option number C is right, and Prometheus Unbound there are 4. Okay, so now take next question, question number 42. Which of these poems by Shelley is written in blank verse? इन ऑप्शनों में से कौन सी पोएम ऐसी है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है पीबी शैली के द्वारा? द विच ऑफ एटलस, हेलाज, द ट्रम्फ ऑफ लाइफ एंड द चैंची। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एंड यू नो वेरी वेल जो हेलास एक लिरिक ड्रामा है, ठीक है, एंड द ट्रम्फ ऑफ लाइफ ये ट्रेजर रायमा में लिखा गया है, और जो 2 चैंची है ये कहीं ना कहीं ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ठीक है। सो नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ दीज वाज रिटन बाय पीबी शैली? इनमें से कौन सा पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है? आप लोग पढ़ सकते हैं द 4 एजेस ऑफ पोएट्री, डिफेंस ऑफ पोएजी एंड डिफेंस ऑफ पोएट्री एंड पोएट्री एंड अनार्ची। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 44. प्रोमेथस अनबाउंड इज जो प्रोमेथस वर्क है, प्रोमेथस अनबाउंड वर्क है पीबी शैली का, वो क्या है? एलेजी है, ड्रामा है, लिरिकल ड्रामा है, वर्स प्ले है एंड ड्रामेटिक सटायर है। तो आप लोगों को बताना है क्या है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस। राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, लिरिकल ड्रामा है। प्रोमेथस अनबाउंड क्या है? एक लिरिकल ड्रामा है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 45. शैलीज एडोनिस इज आ थेरोनडी he bewailing the death of. So these are option: Harriet Shelley, John Keats, Robert Burns, William Wordsworth. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer, and timer is about to end. So right answer is going to be option number B, John Keats. Now take question number
46. In which poem of Shelley do the following lines occur? Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud, I fall upon the thorns of life, I bleed. Very, very famous lines. So these are options: Adonis, to a skylark, or to the west wind lament. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. And timer is about to end. So right answer is option number C, or to the west wind. Now take question number 47. The title of Shelley's incomplete dream allegory is. भाई जो टीवी शैली की इनकम्प्लीट ड्रीम एल्गोरी है उसका नाम आप लोगों को बताना है। वो क्या है? वो मोंटी ब्लैंक है, एंड रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है, हेलास है, या द ट्रम्फ ऑफ लाइफ है। अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव ऑप्शन नंबर डी मे बी राइट, द ट्रम्फ ऑफ लाइफ। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 48। शैलीज एडोनिस इज। शैली का जो वर्क है एडोनिस वो क्या है? अ ट्रेजेडी है, एन इपिक पोएम है, एन पेस्टोरल इलेजी है, अ पोएम इन ब्लैंक वर्स है। तो आप लोगों को बताना है, और आप लोग ये पहले ही जान चुके हैं, जो एडोनिस है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर लिखी गई थी? जॉन कीट्स के ऊपर, उनकी डेथ के बाद। तो ये कहीं ना कहीं एक पेस्टोरल इलेजी है। तो इलेजी में आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, कहीं ना कहीं दुख दर्द बयां किया जाता है, वो हमेशा किसी की डेथ पर ही लिखी जाती है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गॉडविन? ये जो पोइट हैं इन 4 ऑप्शंस में, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, शैली एंड टेंसन, तो इनमें से कौन सा ऐसा पोइट था जो कहीं ना कहीं गॉडविन से इंस्पायर्ड था, इन्फ्लुएंस्ड था? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, तो इसका आंसर शैली ही होगा। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 50। हु रोट द पोएम द ट्रम्फ ऑफ लाइफ? पीजीटी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसने लिखी है? वेरी इजी आंसर, यू कैन गेस, एंड यू हैव इनफ टाइम टू गेस द आंसर। यू हैव 5 सेकेंड टू गेस द आंसर, एंड टाइमर इज अबाउट टू एंड। सो राइट आंसर इज शैली। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 51. Who wrote the following lines? Fresh spring and summer and winter, hoar move by faint heart with grief. These are options: Keats, Southey, Shelley, Coleridge. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So timer is about to start, and you have enough time to guess the answer. So right answer is option number C. Now take question number 52. Which one of the following plays is by Shelley? 2010 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पीजीटी में। द वॉर्डरर्स, द हाउस ऑफ एस्पेन, द चेंची एंड मैनफ्रेड। तो बताइए इसमें से कौन सा जो ऐसा प्ले है जो कहीं ना कहीं शैली के द्वारा लिखा हुआ है? तो द चेंची है, काफ़ी समय से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं इसके बारे में। द इलेजी एडोनिस हैज बीन रिटन टू मॉर्न द डेथ ऑफ। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, द इलेजी एडोनिस हैज बीन रिटन टू द मॉर्न ऑफ डेथ। आप लोग देख सकते हैं कितनी बार रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है, पीजीटी 2010 में भी पूछा गया है, और इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट हो जाता है, जॉन कीट्स। देयर इज नो नीड टू टेक एनी अदर टाइम। आई थिंक सब लोगों ने कहीं ना कहीं टिक कर ही दिया होगा। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, डेफिनेटली जॉन कीट्स इज राइट आंसर। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 54। हु रोट द पोएम एंडीमेन? पीजीटी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीबी शैली ने, जॉन कीट्स ने, लॉर्ड वायरन ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो बताइए किसने लिखी है ये पोएम एंडीमेन? सो राइट आंसर इज जॉन कीट्स। ओके, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 55. Which of the following poems is written in terza rima?
ये ऑप्शन है आप लोगों के पास, इसमें से आप लोगों को बताना है ऐसी कौन सी पोएम है जो टैर्जा रायमा में लिखी हुई है। ठीक है, ये जीआईसी लेक्चरर 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं उनमें जो लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर की भर्ती होती है, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और टू द वेस्ट विंड। ये किस में लिखी हुई है? टैर्जा रायमा में लिखी हुई है, आप लोगों को याद रखना है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 56। एशिया इज अ करेक्टर इन, जो एशिया है वो किस में एक करेक्टर है? ये भी जीआईसी लेक्चर 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सैलीज प्रोमेथस अनबाउंड का एक करेक्टर है। हेरोल्ड स्पेंटर्स द क्रैक टेकर का ये करेक्टर है। ग्रीस कर्नांड्स का करेक्टर है। एंड एचबी शॉ द एप्पल कार्ट का ये करेक्टर है। तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो सैली का जो प्रोमेथस अनबाउंड है उसका करेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एच पीबी सैलीज मास्टरपीस? इट इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, और ये जीआईसी लेक्चर में भी पूछा गया है, लेक्चरर में भी पूछा गया 2017 में। और टू द वेस्ट विंड, और टू द स्काईलार्क, काउजी एंड प्रोमेथस अनबाउंड। सो यू नो वेरी वेल द मास्टरपीस ऑफ पीबी सैली इज or to the west wind. Okay, let me check. Yes, so right answer is option number A. Now take question number 58. Which among the following was not composed by पीबी सैली? इनमें से कौन सी पीबी सैली के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ये तो लिखा ही गया है, और इसका हम तुम्हें जो कहीं ना कहीं ओरिजिनल टाइटल था वो भी बताया था, लॉन एंड कैंथा करके था। एंड सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लैमिया। लैमिया इज नॉट रिटन बाई पीबी सैली। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 59। द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म वाज रिटन बाई। जो द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। ये पहले तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए क्या है। ये एक ऐसे है ना, जो 1811 में लिखा गया था। तो ये पीबी सैली के ही द्वारा लिखा हुआ है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 60। द करेक्ट ऑफ द सैलीज पोएम इज। टू अ स्काईलार्क, टू द स्काईलार्क, द स्काईलार्क, टू अ स्काईलार्क। कहीं ना कहीं जो टू अ स्काई जो ये पोएम है उसमें कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो आपको इसमें राइट टाइटल चूज करना है। टू अ स्काईलार्क नाम है या फिर द स्काईलार्क है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसका जो नाम है वो क्या है? टू अ स्काईलार्क है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 61। द लिरिकल जीनियस ऑफ कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन पोएम्स लाइक और टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क और एलेस्टर। दीज आर ऑप्शंस कीट्स, Shelley, Byron, Wordsworth. So timer is about to start. You have enough time to guess the answer. So what will be the right answer? And right answer is going to be option number B, P.B. Shelley. Now take question number 62. Who said poets are the mirrors of the gigantic shadows which futurity cast upon the present? These are options P.B. Shelley, Robert Browning, W.H. Auden, Lord Tennyson. बताइए ये लाइन है, ये जो कमेंट है वो किसने किया था, किसके द्वारा कहा गया है? तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आंसर को टिक कर ही दिया होगा। P.B. Shelley भी इसके राइट आंसर होते हैं। आई थिंक दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. So this is my humble request to all of you guys. Please like, share and subscribe our channel. So 64 question is Prometheus Unbound, a lyrical drama, is the best work of. It is very easy. Walter Scott, Lord Byron, Dryden and P.B. Shelley. Definitely this is the work of P.B. Shelley. And this ये वाला जो क्वेश्चन है वो DSSB TGT 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ टेक लास्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग
सैली सपोर्टर्स बिगेमी। एडोनिस में सपोर्ट किया है बिगेमी को, एलेस्टर को किया है, या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, बताइए। बिगेमी मीन्स होता है, आप लोग जानते ही होंगे, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। So thanks for watching guys. If you get some help from my videos, you can like, share and subscribe our channel. You don't forget to press the bell icon, जिससे कि आप लोगों को मेरे चैनल की, मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।